एम्पुटेशन अर्थात अंग विच्छेदन। फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज एम्पुटेशन, यानी कि अंग विच्छेदन क्या होता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए बॉडी पार्ट और लिम्ब फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज एम्पुटेशन। अगर हम हिंदी में समझें तो मनुष्य के शरीर से किसी भी अंग अथवा हाथ या पैर के किसी भी भाग को शल्य क्रिया द्वारा काटकर अलग कर देने की प्रक्रिया को एम्पुटेशन अर्थात अंग विच्छेदन कहते हैं। नाउ वी डिस्कस इंडिकेशंस ऑफ एम्पुटेशन। इसका मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन हैं या कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जब हमें एम्पुटेशन की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट हो जाएगा सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि रक्त संबंधी समस्याएं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति के हाथ या पैर में जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन यानी कि रक्त का स्राव होता है वो रुक जाता है, तो जिससे वो हाथ या पैर सूख जाता है, तो वहाँ भी हमें अंग विच्छेदन यानी कि एम्पुटेशन की आवश्यकता हो सकती है। सेकंड हमारा हो जाएगा ट्यूमर। कोई ट्यूमर हो गया हाथ या पैर में या अदर कहीं, तब भी हमें एम्पुटेशन की आवश्यकता हो सकती है। थर्ड हमारा हो जाएगा ट्रोमा और इंजरी। जब मनुष्य का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई है, तो हाथ या पैर में कोई चोट लग गई है, तो किसी किसी कंडीशन में हमें अंग विच्छेदन अर्थात एम्पुटेशन की आवश्यकता हो सकती है। फोर्थ हमारा हो जाएगा डिफॉर्मिटीज। तो इसका मतलब है मनुष्य के शरीर में कोई विसंगति उत्पन्न हो गई है, ठीक है, कोई हाथ या पैरों में, तो वहाँ भी हमें कभी कभी एम्पुटेशन की आवश्यकता होती है जिससे वो विसंगति सही हो पाए। टू करेक्ट द डिफॉर्मिटीज वी कैन यूज एम्पुटेशन अर्थात विसंगति को दूर करने के लिए हम एम्पुटेशन का सहारा लेते हैं। तो फिफ्थ हमारा हो जाएगा रेनॉल्ट डिजीज, RENOT। एक प्रकार का रोग होता है जिसमें भी ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो प्रभावित हो जाता है, तो इसमें भी एम्पुटेशन की आवश्यकता होती है कभी कभी। सिक्स हमारा हो जाएगा एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाता है जब हाथ या पैर में, तो कुछ कुछ कंडीशंस में एम्पुटेशन की आवश्यकता यहाँ भी हो सकती है। सेवंथ हमारा हो जाएगा स्नेक बाइटिंग, यानी कि सर्प के काटने पे। स्नेक अर्थात सर्प के काटने पे आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी हाथ या पैर को काट कर अलग करना पड़ता है, तो यहाँ भी एम्पुटेशन की आवश्यकता हो सकती है। नाउ वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पुटेशन, यानी कि एम्पुटेशन का वर्गीकरण, या हम दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन, यानी कि अंग विच्छेदन के प्रकार। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन, यानी कि अंग विच्छेदन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट हो जाएगा अपर लिम्ब एम्पुटेशन और सेकंड हो जाएगा लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। तो सबसे पहले हम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बारे में समझते हैं। हमने साइंस में डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ होमोसेपियंस, मनुष्य के विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा। उसमें जो मनुष्य के पूर्वज हैं, ठीक है, वो एनिमल की तरह थे, ठीक है, जानवरों की तरह थे, थोड़े थोड़े मिलते जुलते। तो उनके चार पैर होते हैं जैसे जानवर के, तो जो मनुष्य ने अपने जो आगे वाले पैर हैं उनका प्रयोग करना, मतलब कुछ ऐसे कार्यों में स्टार्ट कर दिया कि जो हाइट वाले ऊंचाई वाले कार्य थे उनमें करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे वो हमारे हाथ बन गए, यानी कि तो इसीलिए हम हाथ को क्या बोलने लगे, अपर लिम्ब, यानी कि ऊपर वाले पैर, और पैरों को तो बोलेंगे ही लोअर लिम्ब। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं अपर लिम्ब के बारे में, तो यानी कि हाथों की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की तो हम बात करते हैं पैरों के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि अपर लिम्ब एम्पुटेशन। तो जब एम्पुटेशन अर्थात अंग विच्छेदन की प्रक्रिया हाथों में की जाती है तो दैट कॉल्ड अपर लिम्ब एम्पुटेशन। लगा लो हाथ में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया या और कोई समस्या हो गई, तब हाथ के किसी भी भाग को काटकर अलग करना पड़ गया, तब हम उसे अपर लिम्ब एम्पुटेशन कहेंगे। अब हम बात करें लोअर लिम्ब एम्पुटेशन की, तो जब एम्पुटेशन की प्रक्रिया हमारी पैरों में की जाए, जैसे पैर के किसी भी भाग को काटकर अलग किया जाएगा, तब वह लोअर लिम्ब एम्पुटेशन में आएगा, ठीक है। तो अब हम वन बाई वन दोनों पे स्टडी करते हैं डीपली, एक एक करके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अपर लिम्ब एम्पुटेशन, यानी कि अपर लिम्ब एम्पुटेशन के कितने प्रकार होते हैं। अपर लिम्ब एम्पुटेशन के प्रकार को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे, जैसे हम बोलते हैं डिसआर्टिकुलेशन।
तो डिसआर्टिकुलेशन क्या होता है? DISARTICULATION। एक बार अगेन, DIS डिस ARTIRTCULATION डिसआर्टिकुलेशन। तो इसका अभिप्राय होता है कि जब एम्पुटेशन की प्रक्रिया जोड़ों से की जाए, जोड़ पे, जॉइंट पे की जाए, तब वह डिसआर्टिकुलेशन कहलाता है। यानी कि व्हेन द प्रोसेस ऑफ एम्पुटेशन डन फ्रॉम जॉइंट्स देन वी कॉल इट डिसआर्टिकुलेशन। यानी कि जब जॉइंट में की जाए, जैसे हमारा कोहनी का जोड़ हो गया, कलाई का जोड़ हो गया, कंधे का जोड़ हो गया, यहाँ से की जाएगी तो हम इसे डिसआर्टिकुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ अपर लिम्ब एम्पुटेशन। तो इसमें हम हाथ के ऊपर वाले पार्ट यानी कि कंधे से शुरू करते हैं। तो जब कंधे से काटा जाएगा हाथ, ठीक है, तो इसमें पहला हमारा हो जाएगा शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन। यानी कि जब कंधे से हाथ काटा जाएगा तो यहाँ पे जॉइंट होता है, तो इसीलिए हमने इसे डिसआर्टिकुलेशन बोल दिया, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन। ये हमारा पहला टाइप हो गया अपर लिम्ब एम्पुटेशन का। यहाँ में से ऐसे भी बोल सकते हैं शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन, यहाँ में से केवल शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन भी बोल सकते हैं। डिसआर्टिकुलेशन इसलिए हमने लगाया है कि ये जोड़ों पे, जॉइंट पे किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि एल्बो यानी कि कोहनी के और कंधे के यानी कि शोल्डर के बीच में। तो इसे हम बोलेंगे, जो सेकंड हमारा टाइप है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे अबव एल्बो एम्पुटेशन। अबव एल्बो का मतलब है कोहनी के ऊपर, कोहनी के ऊपर होगा, ठीक है, और कंधे से नीचे होगा, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे अबव एल्बो एम्पुटेशन। और यहाँ पे जोड़ होता ही नहीं है कोहनी के यानी कि एल्बो के और शोल्डर के यानी कि कंधे के बीच में। जब एम्पुटेशन यहाँ से काटा जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? अबव एल्बो एम्पुटेशन। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा टाइप हो गया। अब हमारा तीसरा जो टाइप होगा, और थोड़ा हम नीचे आ गए यानी कि कोहनी पे, एल्बो पे ही आ गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एल्बो डिसआर्टिकुलेशन। क्योंकि एल्बो पे हमारा जोड़ होता है, कोहनी पे जोड़ होता है ना, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एल्बो डिसआर्टिकुलेशन। यानी कि जब कोहनी से काटा जाएगा तब। अब हम कोहनी से नीचे आ जाएंगे, कोहनी से नीचे और कलाई से ऊपर, तो यहाँ पे जोड़ तो होता नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? बिलो एल्बो एम्पुटेशन। यानी कि कोहनी के नीचे अंग विच्छेदन। क्या बोलेंगे इसे? बिलो एल्बो एम्पुटेशन। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कलाई पे आते हैं। कलाई पे हमारा जोड़ होता है, तो ये फिफ्थ नंबर का हो जाएगा हमारा रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन, WRIST, यानी कि कलाई वाला रिस्ट है, रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन। या हम इसे रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन भी बोल सकते हैं, या हम रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन भी बोल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं और थोड़ा नीचे, जो हमारी फिंगर है, जब फिंगर को काट के अलग किया जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? तो ये 6 नंबर का हमारा हो जाएगा फिंगर एम्पुटेशन। तो इस तरह से हमने 6 प्रकार पढ़े, यानी कि 6 टाइप्स ऑफ अपर लिम्ब एम्पुटेशन। एक बार हम अगेन रिपीट कर दे रहे हैं शॉर्ट में। फर्स्ट हमारा जो था वो था शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन। सेकंड जो हमारा था अबव एल्बो एम्पुटेशन। थर्ड हमारा था एल्बो डिसआर्टिकुलेशन। फोर्थ हमारा था बिलो एल्बो एम्पुटेशन। फिफ्थ हमारा था रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन। सिक्स हमारा था फिंगर एम्पुटेशन। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, यानी कि जब पैरों के किसी भाग को काट के अलग किया जाएगा तो दैट कॉल्ड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। तो इसमें हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं हिप से। तो अगर पहला टाइप देखें तो ये हो जाएगा हमारा हिप डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन। यहाँ हम इसे केवल हिप डिसआर्टिकुलेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कूलों पे हमारा जोड़ होता है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे हिप डिसआर्टिकुलेशन, या हम हिप डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन भी बोल सकते हैं। डिसआर्टिकुलेशन जरूर लगाना पड़ेगा। और अब हम कूले से नीचे आते हैं, हिप से नीचे, यानी कि हमारा जो कूला है, कूले के नीचे, ठीक है, और जो हमारी क्या होती है, नी होती है, नी से ऊपर, ठीक है, तो उस जगह से अगर हम काट के अलग करेंगे तो हम उसे बोलेंगे अबव नी एम्पुटेशन, यानी कि नी से ऊपर अंग विच्छेदन। तो ये हमारा सेकंड टाइप हो जाएगा, यानी कि घुटने के ऊपर, नी को घुटना बोलते हैं, घुटने के और कूलों के बीच में जब हम अंग विच्छेदन करेंगे तो ये सेकंड टाइप में हमारा आ जाएगा अबव नी
एम्पुटेशन। अब हम तीसरे टाइप पे आते हैं, जब हम घुटने पे यानी कि नी से ही पैर को काट के अलग करेंगे। तो थर्ड टाइप हमारा हो जाएगा, इस जॉइंट पे है ना, जोड़ है यहाँ पे, तो हम इसे बोलेंगे नी डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन। नी की स्पेलिंग होगी KNEE, नी डिसआर्टिकुलेशन, यहाँ हम बोल सकते हैं नी डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन, जब घुटनों से काट के पैर को अलग किया जाएगा, तो दैट कॉल्ड नी डिसआर्टिकुलेशन। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर का, जो कि हमारा घुटने के नीचे आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जोड़ तो होता नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे बिलो नी एम्पुटेशन, यानी कि घुटने के नीचे अंग विच्छेदन, बिलो नी एम्पुटेशन। अब हम बात करते हैं जो हमारा नीचे जो जोड़ होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं एंकल, टखना बोलते हैं, टखने पे जो जोड़ होता है, वहाँ से अगर काट के अलग करेंगे पैर को, तो पांचवा टाइप हमारा ये हो जाएगा एंकल डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन, या हम केवल बोल सकते हैं एंकल डिसआर्टिकुलेशन, ANKLE, एंकल डिसआर्टिकुलेशन, ये हो जाएगा। 6 नंबर का हमारा हो जाएगा जब पैर की उंगलियों को, फिंगर्स को काट के अलग किया जाएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं फिंगर एम्पुटेशन, क्योंकि यहाँ पे जोड़ तो होता नहीं है। यहाँ हम इसे बोल सकते हैं टो एम्पुटेशन, TOE, टो, क्योंकि पैर की उंगलियों को यानी कि फिंगर्स ऑफ लेग्स इज नोन एज टो, TOE, टो, तो हम इसे टो एम्पुटेशन या हम इसे फिंगर एम्पुटेशन भी बोल सकते हैं। अब एक बार हम लोअर लिम्ब एम्पुटेशन के 6 टाइप्स को रिपीट कर दे रहे हैं शॉर्ट में। पहला हमारा था जो कि था हमारा हिप डिसआर्टिकुलेशन, सेकंड हमारा था अबव नी एम्पुटेशन, थर्ड हमारा था नी डिसआर्टिकुलेशन, फोर्थ हमारा था बिलो नी एम्पुटेशन, फिफ्थ हमारा था एंकल डिसआर्टिकुलेशन, और 6 हमारा था टो एम्पुटेशन या फिंगर एम्पुटेशन। नाउ वी डिस्कस लेवल ऑफ एम्पुटेशन, यानी कि हम यह कैसे पता करेंगे कि एम्पुटेशन में कितना करना पड़ेगा, यानी कि कितना हाथ या पैर हमें काटना पड़ेगा। तो इसमें हमारा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट हो जाएगा एक्सपेंड ऑफ डिजीज, यानी कि रोग का विस्तार कितना है, जो रोग है वो कितने एरिया में एक्सपेंड हुआ है, तो उसके आधार पे हम काटेंगे हाथ या पैर को, यानी कि एम्पुटेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। सेकंड हमारा हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ स्टंप, यानी कि जो स्टंप है उसकी क्षमता कितनी है। स्टंप क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिम्ब आफ्टर एम्पुटेशन प्रोसेस इज नोन एज स्टंप, यानी कि एम्पुटेशन यानी कि अंग विच्छेदन की प्रक्रिया के बाद जो कटा हुआ हाथ या पैर का भाग बचता है उसे हम स्टंप कहते हैं। तो स्टंप की पोटेंशियल कितनी है, क्षमता कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, उसके आधार पर भी हम निर्धारण करते हैं कितना हाथ या पैर में काटना है। नाउ वी डिस्कस केयर आफ्टर एम्पुटेशन, ठीक है, यानी कि एम्पुटेशन के बाद की देखभाल, या हम इसे बोल सकते हैं केयर आफ्टर स्टंप। तो यानी कि जो स्टंप बचा है उसकी देखभाल हम कैसे करेंगे आफ्टर एम्पुटेशन प्रोसेस। तो इसमें हमारा फर्स्ट हो जाएगा टू मिनिमाइज द फैंटम पेन यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स की स्पेलिंग होगी ANALJESICS, एनाल्जेसिक्स, ANALJESICS। एनाल्जेसिक्स एक मेडिसिन होती है, ठीक है, एलोपैथिक होती है शायद ये, तो इनका यूज कर सकते हैं। टू मिनिमाइज द फैंटम पेन, एक दर्द होता है, फैंटम पेन एक ऐसा दर्द होता है जो स्टंप में कटे हुए भाग में, अंग विच्छेदन के बाद जो कटा हुआ भाग होता है उसमें दर्द होता है, उसे हम फैंटम पेन बोल सकते हैं। यानी कि फैंटम पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो हमारा सेकंड हो जाएगा टू प्रोटेक्ट द स्टंप फ्रॉम ट्रोमा और इंजरी। क्या बोला हमने, टू प्रोटेक्ट द स्टंप फ्रॉम ट्रोमा और इंजरी, इनकी स्टंप बचा हुआ भाग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिम्ब, कटा हुआ जो भाग बचा शेष, उसकी किसी भी चोट लगने से या किसी भी इंजरी से उसको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। थर्ड हमारा हो जाएगा टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन इन स्टंप, यानी कि मैं ऐसी एक्टिविटीज़ अर्थात गतिविधियाँ करवानी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें जो स्टंप है, ठीक है, कटा हुआ भाग है, ठीक है, उसमें जो गति है वो उत्पन्न हो पाए, इससे मतलब उसका जो मूवमेंट है वो अच्छी तरह से हो पाएगा। और हमारा जो फोर्थ हो जाएगा टू इनकरेज द पेशेंट फॉर यूजिंग प्रोस्थेसिस एंड आर्थोसिस डिवाइसेस, यानी कि पेशेंट को प्रोस्थेसिस अर्थात आर्टिफिशियल लिम्ब यानी कि कृत्रिम हाथ या पैर एवं
आर्थोसिस डिवाइसेस यानी कि असिस्टिव डिवाइसेस लाइक अ व्हील चेयर, वॉकर एंड बैसाखी इत्यादि का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट एम्पुटेशन प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।